यः सिन्धौ फेनराशिर्भुवि कुमुदवनं व्योमि नक्षत्रलक्ष्मी रब्धौ मुक्ता समूहस्तरुषु समनशो मानसे हंसशङ्खः श्रीकण्ठे भूतिलेशः सुशिरिषिमणयो दिक्षुनिहारपातुः पाण्डुः शुण्डाग्रजन्मा जयति गणपते श्रीकराणां विलासः। गणाधिपति श्री गणेश जी को प्रणाम निवेदित करते हुए पुनः सुंदरकांड की सुंदरता के प्रसंग में मैं आज जो पक्ष रखने जा रहा हूँ वह इस राम कथा का, विशेषकर सुंदरकांड का अत्यंत ही रोचक प्रसंग है। प्रभु श्री राम और श्री हनुमान जी के मध्य वार्तालाप हो रहा है। श्री हनुमान जी लंका दहन करके वापस आ चुके हैं। प्रभु श्री राम के वचन सुनकर हनुमान जी प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़े। प्रभु श्री राम हनुमान जी को उठाना चाहते हैं, किंतु प्रेम की भाव विह्वलता से इतने मग्न है हनुमान जी कि वह चरण की शरण छोड़कर उठना नहीं चाहते। प्रभु श्री राम का कर कमल श्री हनुमान जी के सिर पर है। प्रेम की इस भावपूर्ण विह्वल दशा को देखकर श्री गौरीश भी प्रसन्न हैं और क्षण भर के लिए श्री गौरीश भी सुध बुध खो बैठते हैं, लेकिन तत्काल सावधान होकर फिर कथा प्रवाह को आगे बढ़ाते हैं। सुनी प्रभु वचन बिलोकी मुख गात हरसि हनुमंत चरण पर्यो प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत सावधान कर मन पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। प्रभु श्री राम के श्री हनुमान जी से यह प्रश्न करने पर कि हे हनुमान जी, केहि विधि दह्यौ दुर्ग अति बंका। यद्यपि हनुमान जी ने कई कार्य किए हैं, सेतु संतरण किया है, सीता जी का सुध-बुध लिया है, सीता जी को मुद्रिका भेंट की है, अशोक वन को शोक वन में परिवर्तित किया है, किंतु श्री राम एक प्रश्न करते हैं कि केहि विधि दह्यौ दुर्ग अति बंका। इसका भी अपना एक रहस्य है, इसका भी अपना एक दर्शन है। लेकिन इस प्रश्न के उत्तर में श्री हनुमान जी कहते हैं कि सो सब तव प्रताप रघुराई। हे प्रभु, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, यह तो सब कुछ आपकी प्रभुता से संपन्न हुआ है, यह आपकी प्रभुता का ही परिणाम है। सच बात तो ये है कि प्रभु आपने मुझे निमित्त बनाकर सेवा का अवसर प्रदान करते हुए मेरे ऊपर असीम और अहेतुकी कृपा आपने की है।
श्री हनुमान जी के इस उत्तर को सुनकर प्रभु श्री राम अत्यंत ही प्रमुदित होते हैं। यहाँ पर आप श्री हनुमान जी का ज्ञानिनाम अग्रगण्यत्व, दैन्य और विनम्रता के सद्गुण एक साथ देख सकते हैं। श्री हनुमान जी कहते हैं, ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वान लही, जारि सकई खलु तूल। श्री राम और श्री हनुमान जी के मध्य जो यह रोचक संवाद हुआ है, वह यदि किसी भी जीव के हृदय में आ जाए तो उसे तत्काल भक्ति मिल जाती है। बस संवाद में यह संवाद बस जीव के उर में आया नहीं कि भक्ति मिली नहीं। और इसीलिए कविकुल शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। इस प्रकार गोस्वामी जी इस सुंदर कांड में श्री हनुमान जी और प्रभु श्री राम के मध्य हुए संवाद की फलश्रुति भी घोषित कर देते हैं। तत्पश्चात श्री राम ने सुग्रीव को बुलाया है और फिर सुग्रीव से लंका चलने की तैयारी करने के लिए उन्हें निर्दिष्ट किया है। संपूर्ण बानर और भालुओं की सेना के तैयार हो जाने पर प्रभु श्री राम ने ससैन्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अभिजित मुहूर्त में लंका के लिए प्रस्थान किया था। जब प्रभु श्री राम ने इस मंगलमय नक्षत्र में प्रस्थान किया है तो अनेक प्रकार से सुंदर, मंगल और सुखद शगुन होने लगे। हरसि राम तब कीन पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना। श्री राम के प्रस्थान का यह प्रभाव हुआ कि माँ जानकी के भी वामांग फड़कने लगे। माँ जानकी जी को यह बोध हो जाता है कि प्रभु श्री राम लंका के लिए वानर भालुओं के साथ प्रस्थान कर चुके हैं। और दूसरी ओर लंका में जो प्रतिक्रिया हो रही है, रावण में जो प्रतिक्रिया हो रही है, इधर जितने शुभ मंगल शकुन हो रहे हैं, रावण के यहाँ रावण में उतने ही अपशकुन दिखलाई पड़ रहे हैं। रावण के यहाँ अपशकुन हो रहा है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस सुंदरकांड के कथा प्रसंग में शुभाशुभ शकुन विचार का ज्योतिषीय उल्लेख कर इस ज्योतिष विद्या को भी महिमा मंडित किया है, अभिव्यंजित किया है और उसे भी मांगलिक बताया है। यदि शुभ शकुन हो रहे हैं तो वे सदैव मंगलपरक होते हैं, और यदि अशुभ शकुन हो रहे हैं तो वे सदैव कष्टकारक होते हैं, अमंगल के सूचक होते हैं। और एक बात मैं और यहाँ पर इंगित कर दूं कि सीता जी के बाएं अंग फड़क रहे हैं। यदि महिला का, नारी का वामांग फड़कता है तो शुभ होता है, और यदि पुरुष का वामांग फड़कता है तो सदैव अमंगल होता है, अपशकुन होते हैं। श्री राम के साथ अपार कटक है, अपार सेना है। रीछ और बंदर सिंह की गर्जना करते हुए प्रभु श्री राम के लिए के साथ साथ चल रहे हैं। श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम को अपने कंधे पर बिठाए हुए हैं। इसी प्रकार अंगद जी के कंधे पर श्री लक्ष्मण जी विराजमान हैं और ये लोग आगे आगे चल रहे हैं। उनके पीछे करोड़ों वानर और भालुओं की सेना गर्जना करते हुए
चल रही है। और स्थिति यह हो रही है कि जो दसों दिशाओं के दिक्पाल हैं वे डगमगा रहे हैं, धरती प्रकंपित हो रही है। और इसका बड़ा ही सुंदर निदर्शन गोस्वामी जी इस सुंदरकांड में कराते हैं। चेक करही दिग्गज डोल मही गिरी लोल सागर खर भरे मन हरस दिनकर सोम सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे कट कटहि मरकट विकट भट बहु कोटि कोटि न धावहि जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि। इस प्रकार सुधीजन धनुषधारी प्रभु श्री राम के प्रस्थान करने से दिग्गज चिघाड़ मार रहे हैं, पृथ्वी प्रकंपित हो रही है, पर्वत चंचल हो रहे हैं, समुद्र के जल में खलबली मच रही है। वानर योद्धा दांत पीस पीस कर कटकटा कटा कर करोड़ों की संख्या में कभी आगे दौड़ते हैं, कभी पीछे होते हैं, और वे सारे वानर भालू प्रभु श्री रामचंद्र सरकार की जय का उद्घोष कर रहे हैं। इधर शेषनाग जी इस पृथ्वी के भार को संभाल नहीं पा रहे हैं, सह नहीं पा रहे हैं, और वे कछुए की पीठ को, कच्छप की पीठ को अपने दांतों से पकड़ रहे हैं, मानो शेषनाग जी कच्छप की पीठ पर प्रभु श्री राम जी के इस मंगल परक गमन की यशः प्रशस्ति को अंकित कर रहे हों, टंकित कर रहे हों, लिख रहे हों, लेखबद्ध कर रहे हों। इस प्रकार दया सिंधु प्रभु श्री राम सिंधु के उस पार ससैन्य पहुंचते हैं। वानर और भालू इधर उधर जाकर फल खाने लगते हैं। उधर लंका में जब से वानर ने लंका दहन किया है तब से सारे निशाचर निशाचरियां सशंकित रहती हैं, सशंक रहते हैं। उनके मन में यह डर समाया हुआ है कि जिसके दूत के बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके समर्थ स्वामी के इस लंका नगरी में आ जाने पर क्या होगा, कौन फिर इसको बचा पाएगा, फिर इस नगरी की भलाई कैसे संभव होगी। इसलिए समस्त जातुधानियां सशंकित रहती, उन्हें नींद नहीं आती। राक्षसों को रात में नींद नहीं आता। वहां निशाचर रहि सशंका जब ते जारी गयौ कपिलंका। कारण जासु दूत बल बरनी न जाई ते ही आए पुर कौन भलाई। फिर इस नगरी की कौन रक्षा कर पाएगा, इस लंक गढ़ की कौन रक्षा कर पाएगा। इसी प्रकार का भाव सुनकर और मंदोदरी के मन में आने पर मंदोदरी रावण की महारानी है। मंदः इव उदरः यस्याः सा मंदोदरी प्रतनु कटि प्रदेश वाली ललिता ललाम भूता सौंदर्य संदोह संबलिता पद्मिनी पद्मगंधा कोमल कपोल कांता रमणी है। ऐसी मंदोदरी रहस्य अर्थात एकांत में हाथ जोड़कर और रावण के पैरों में पड़कर रावण से नीति रस से पगी हुई, नीति रस से सनी हुई मधुर वाणी में अनुरोध करती है, निवेदन करती है और कहती है, हे कंत। गोस्वामी जी ने
इस रामचरितमानस के सुंदरकांड में मंदोदरी के मुख से रावण के प्रति कंत शब्द का संबोधन कराया है। कंत, कम कल्याणम तनोति इति कंतः, अर्थात ऐसा पति जो अपने पत्नी के अहिवाद की रक्षा करता हो, जो उसे सुख प्रदान करता हो और जो उसके लिए मंगल परक हो, उसके सिंदूर की रक्षा करता हो, उसको कंत कहते हैं। इसीलिए मंदोदरी कंत शब्द का संबोधन कर रही है कि हे कंत, हमारे अहिवाद की रक्षा करिए, मेरे सौभाग्य को बचाइए, हमारे ऊपर कृपा करिए, मेरी एक विनती आप स्वीकार कर लीजिए, उससे सुख का विस्तार होगा, मेरे अहिवाद की रक्षा होगी, आपके कुल, आपका यह कुल बचेगा, पुत्र बचेंगे, राज्य बचेगा। बस राम से बैर भाव छोड़कर उनकी पत्नी वैदेही को उनके पास भिजवा दीजिए। मेरा यह अनुरोध आप स्वीकार कर लें। पठवहूं कंत जो चहूं भलाई, पठवहूं शब्द का उल्लेख किया है। वस्तुतः मंदोदरी के मन में यह भाव था कि यदि रावण अनुमति दे दे तो मैं सीता जी को प्रेम पूर्वक लेकर के राम के पास चली जाऊं, राम को सीता जी को समर्पित करते हुए मैं उनसे क्षमा याचना करूं। लेकिन मंदोदरी के मन में यह है कि रावण तो महाअभिमानी है, यह मेरे इस प्रस्ताव को सुनेगा तो एकाएक भड़क जाएगा और मुझसे भी अप्रसन्नता व्यक्त करेगा। इसलिए मंदोदरी कहती है कि हे प्रभु, वैर त्याग दीजिए और किसी मंत्री को, अपने सचिव को बुलाकर उसके साथ वैदेही को, जानकी जी को प्रभु श्री राम के पास भेज दीजिए। क्यों? पठवों कंत जो चहूं भलाई। गोस्वामी जी की काव्य कला कौमुदी का चमत्कार आप यहां पर देख सकते हैं। पठवों शब्द का प्रयोग किया है। पठवों का आशय यह है कि वह यहां पर आने न पाए। लंका में वह अगर आ गए तो लंका का विध्वंस हो जाएगा। जिसके दूत में इतना बल है उसके स्वामी में कितना बल होगा। इसलिए हे प्रभु, वह यहां आने न पाए इसके पहले ही आप उनके पास उनकी लाडली पत्नी सीता जी को उन्हें समर्पित कर दीजिए, क्योंकि यह वैरभाव आपके लिए मंगल परक नहीं है, अमंगल का कारक होगा। श्रेष्ठ से, वीर से, बलवान से, बड़े से बैर नहीं करना चाहिए, यह नीति कहती है। अहो दुरंता बलवत विरोधिता। बलवान से विरोध करना अनर्थ पर्यवसायी होता है। इसलिए हे कंत, हे मेरे सौभाग्य के सूचक, आप जानकी जी को श्री राम के पास कि वह इस लंका नगरी में प्रवेश करें, उसके पूर्व ही आप उन्हें किसी मंत्री के साथ वहां भेज दीजिए। पठवहु कंत जो चहूं भलाई। और क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो समुझत जास दूत कई करनी। हे पतिदेव, आप तक तो सारी बात आती नहीं, महिलाओं के माध्यम से, चूंकि मैं महारानी हूं तो मुझे पूरे नगर का संदेश प्राप्त होता रहता है। लोगों के मन में यह भय है कि समुझत जासु दूत कई करनी,
जिसके दूत के द्वारा किए गए कृत्य का स्मरण कर लेने मात्र से जो आपन्न सत्वा जातुधानियां हैं उनका गर्भस्राव हो जा रहा है। अर्थात हनुमान जी ने लंका में निशाचरों की वंशवृद्धि पर रोक लगा दी है। ऐसे दूत की करनी का स्मरण करके ही सब बड़े व्यथित हैं और सबके मन में यह भाव है कि दूत अगर इतना बलशाली है तो उनके समर्थ स्वामी कितने प्रभावशाली होंगे। इसलिए हे नाथ, मेरे सुहाग की रक्षा करिए, मेरे अहिवाद की रक्षा करिए और सीता जी को उनके पास पठवों भेज दीजिए। अन्यथा हित न तुम्हार संभु अज कीने, अन्यथा हे मेरे सौभाग्य के आधार मेरे पतिदेव, अब आपकी रक्षा भगवान शिव और स्वतः ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन चूंकि रावण तो महाअभिमानी है, महादर्पी है, दर्पोद्धत व्यक्तित्व से के कारण वह मंदोदरी की बात को बहुत ही हल्के में लेता है, हंसता है, बिहंसता है और मंदोदरी को अपने वक्षस्थल से लगा लेता है। मंदोदरी की यह जो नीति रस से सनी हुई बातें हैं वह वैसे ही निष्फल हुई हैं जैसे कोई बीज ऊसर में पड़ने से निष्फल हो जाता है। मंदोदरी से मिलने के बाद फिर वह लंकाधिपति रावण अपने सभा में बैठता है, सभा को आहूत करता है, मंत्रीगणों से सलाह मांगता है और मंत्रीगण भी उसकी मुंह देखी में बोलते हैं, क्योंकि उन्हें भय और डर है। वह सत्य बात कहेंगे तो रावण अभी नगर से निकासी की घोषणा कर देगा, पादप प्रहार कर देगा, मारेगा, अपमानित करेगा सभा में। इसलिए सब ठकुर सुहाती कह रहे हैं और रावण के प्रश्न करने पर सचिवों ने कहा है कि हे प्रभु, जब आपने सुर और असुरों से युद्ध किया था तो हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुई। हम लोग उसमें जितना अपेक्षित श्रम था वह अपेक्षित श्रम भी नहीं कर पाए। बिना श्रम के ही आपने सुरों और असुरों को जीता है। तो ये नर बानर के ही लेखे माए, तो ये बानर और भालू को जीतने में कितनी देर लगेगी? इनकी कौन सी गिनती है, इनकी क्या बिसात है? गोस्वामी जी यहां पर नीति देते हैं, सचिव वैद गुरु तीन जौ प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय बेगही नास। इस प्रकार का सलाह परामर्श रावण प्राप्त कर रहा था और उत्तर ले ही रहा था कि उसी समय वहां पर एकाएक विभीषण जी उपस्थित होते हैं, रावण को प्रणाम निवेदित करते हैं और अपने आसन पर विराजित होते हैं। पुनः रावण के पूछने पर विभीषण जी भी नीति रस से सनी हुई बातों को उद्धृत करते हुए रावण को समझाने का प्रयत्न करते हैं। विभीषण जी कहते हैं
कि जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद की नाई। हे प्रभु, यदि आप अपना श्रेयस सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपनी सुंदर बुद्धि को करना चाहते हैं, शुभ गति को प्राप्त करना चाहते हैं और नाना प्रकार के सुखों का उपभोग करना चाहते हैं, अपना सर्वविध कल्याण चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हे प्रभु, पर नारी के मुख का अवलोकन करना भी कष्टकारक हो जाता है और वह अमंगल में परिवर्तित हो जाता है। तजऊ चौथी के चंद की नाई, दृष्टांत देता है विभीषण समझाने के लिए कि पर नारी का जो मुख कमल है उसे चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग देना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। जो यद्यपि ये जो चौथ की चंद्रमा की न देखने की कथा का जो प्रसंग है वह विस्तृत है और यहाँ पर समयाभाव के कारण अब पुराण की उस कथा का उल्लेख करना संभव नहीं हो पा रहा है, किंतु इतना मैं इंगित कर दूं कि चौथ की चंद्रमा का दर्शन कर लेने के कारण श्री कृष्ण भगवान तक को भी श्यमंतक मणि की चोरी का निरपराध लांछन लगा था। अतः जिस प्रकार से चौथ की चंद्रमा का दर्शन वर्जित है, त्याज्य है, उसी प्रकार से दूसरे की नारी के मुख को देखना भी त्याज्य है। इस प्रकार विभीषण रावण से अनुरोध करता है कि हे प्रभु, श्री राम की धर्मपत्नी सीता जी को उन्हें वापस लौटा दें और श्री रघुवीर के चरणों का आश्रय लें तो सब मंगलमय होगा। उन्हें आप मनुष्य न समझें, वह साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। इसलिए उन्हें साधारण मनुष्य न समझें, वह साक्षात ब्रह्म है। श्री राम का गुणानुवाद विभीषण के मुख से सुनकर रावण अत्यंत ही कुपित होता है और वह कहता है कि अरे भाई, मेरे अगल बगल कुछ लोग खड़े हो कि नहीं, और यदि खड़े हो तो इस दुष्ट को मुझसे दूर क्यों नहीं कर देते? यह मेरे शत्रु से मिला हुआ है, उसकी बड़ाई मेरे सामने कर रहा है। इसी प्रकार का भाव माल्यवंत ने भी पहले कहा है, तो उसी क्रम में वह कहता है कि यह माल्यवंत और विभीषण ये दोनों मेरे शत्रु से मिले हुए हैं, मेरे सामने मेरे शत्रु की बड़ाई कर रहे हैं, रहेंगे लंका में और गाएंगे राम की। इस प्रकार का वह क्रोध करता है। माल्यवंत सबसे वृद्ध, सयाना, योग्य, नीतिज्ञ मंत्री था रावण का। माल्यवंत मंत्री अति बूढ़ा। माल्यवंत ने इस प्रकार की उपेक्षा और अपमानजनक बातें जब सुनी हैं तो वह उठकर अपने घर चला गया है। लेकिन विभीषण अभी भी भ्रातृ मोह
से आबद्ध है, वह हाथ जोड़कर वेद पुराण सम्मत नीति की बातों का उद्धरण देते हुए यह प्रयास कर रहा है कि शायद रावण समझ जाए और यह जो अमंगल है वह इस लंका में होने से बच जाए। जब विभीषण हाथ जोड़कर अपने भाई रावण से वेद पुराण नीति सम्मत उद्धरणों का उल्लेख करते हुए वैदेही को प्रभु श्री राम के पास भेजने का अनुरोध करता है, तो रावण अत्यंत ही कुपित हो जाता है और वह विभीषण पर पादप्रहार करता है, विभीषण को पैरों से मारता है, विभीषण की छाती पर प्रहार करता है रावण। जब तेहि कहा देन वैदेही चरण प्रहार कीन्ह शठ तेहि और अस कही कीन्हे सी चरण प्रहारा अनुज गहे पद बारहि बारा। बार बार उस पाद प्रहार को विभीषण जी अपने वक्षस्थल पर सह रहे। पैर से मार खाने के बाद, और वह भी सभा में, विभीषण कहते हैं कि आप मेरे बड़े भाई हैं और बड़ा भाई पितृतुल्य होता है, इसलिए मुझे उस बात का मलाल नहीं है, लेकिन सभा काल बस तूरी, सबको सुनाकर यह विभीषण कहते हैं कि यह सभा और यह लंका नगरी काल के वशीभूत हो गई है और अब रावण और हे निशाचरों आपको बचाने वाला कोई मिलेगा नहीं। सभा काल बस तूर, यह विभीषण कहता है और इतना कह करके वह उसी राजसभा से प्रभु श्री राम से मिलने के लिए प्रस्थान करता है। आप यहां यह देख सकते हैं कि जब विभीषण के ऊपर रावण ने पादप्रहार किया है तो उसके व्यक्तित्व में कुल 3 प्रतिक्रियाएं घटित होती हैं, मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वह विभीषण को त्यागता है, वाचा वाणी से कठोर शब्द बोलता है विभीषण को, शठ दुष्ट शत्रु से मिला हुआ आदि कथन करता है वाणी से, और कर्मणा अपने पैर से विभीषण के वक्षस्थल पर पादप्रहार करता है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार की प्रतिक्रियाएं लंकाधिपति रावण में परिलक्षित होती है। और इधर विभीषण भी पूरी सभा में लंका के विध्वंस की घोषणा करते हुए वहां से अपने सचिव के साथ प्रभु श्री राम से मिलने के लिए प्रस्थान करता है। एक बात मैं और यहाँ इंगित कर दूं कि विभीषण भी स्वाभिमानी है। विभीषण ने फिर लंका की भूमि पर अपना पैर नहीं रखा है। सचिव संग लय नभ पथ गयो, वहीं से फिर वह अपने सचिव के साथ आकाश मार्ग से प्रभु श्री राम जी से मिलने के लिए प्रस्थान करता है। फिर उसने लंका की सरजमी पर अपने पांव नहीं रखे हैं विभीषण। गोस्वामी जी की
जो लेखन चातुरी है, उनका जो वाग वैदग्ध्य है, कितना विलक्षण है, कितना अप्रतिम है, कितना अलौकिक है। सिंधु के उस पार जाने पर वानर भालुओं से विभीषण जी मिलते हैं। वानर भालू उन्हें एक जगह बिठाकर सुग्रीव के पास संदेशा भेजते हैं। सुग्रीव जी प्रभु श्री राम के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, दशानन का भाई आपसे मिलने के लिए आया है। दशानन शब्द का प्रयोग किया है। आवा मिलन दशानन भाई। फिर सुग्रीव कहता है कि प्रभु, दशानन के भाई को एकानन वाले से क्या काम हो सकता है? जरूर कोई न कोई कपट रहस्य इसके मन में विद्यमान है और प्रभु इसे आप दशानन ही समझें। वहां उस समय श्री हनुमान जी, अंगद आदि बैठे हैं। प्रभु श्री राम ने विचार किया और विचार करने के बाद कहा है कि हे सुग्रीव, हो सकता है कि रावण ने इसे भेद लेने के लिए भेजा हो, कपटी रूप में आया हो, कोई छल करना चाहता हो। तथापि मेरा जो स्वभाव है, मेरे सम्मुख कोई भी जीव जो कपट कुरंगा है, वह जब पड़ता है तो उसे मैं उसके मन से कपट आदि निकाल देता हूं। उसका घात प्रतिघात मायावी जो स्वरूप है वह नष्ट हो जाता है। दूसरी बात, अगर यह शरणागति के भाव से आया है तो इसे शरण में रखना ही उचित होगा। इसलिए उभय भांति ते ही आनो। हे सुग्रीव जी, दोनों ही स्थितियों में, चाहे वह भेद लेने आया हो अथवा वह शरणागत के भाव से आया हो, दोनों दृष्टि से आप उस विभीषण को मेरे पास ले आइए। प्रभु श्री राम के इस प्रकार के भक्तवत्सल स्वरूप को देखकर और उनके वचन को सुनकर हनुमान जी अत्यंत ही गदगद होते हैं, अत्यंत ही प्रफुल्लित होते हैं। और फिर सुग्रीव, हनुमान जी और अंगदादि जाकर विभीषण को प्रभु श्री राम के पास लेकर आते हैं। जिस समय विभीषण प्रभु श्री राम के दिव्य स्वरूप को देखता है, उन्नत ललाट, विशाल स्कंध, विशाल भुजदंड, करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान व्यक्तित्व, तो वह भाव विह्वल हो जाता है और भाव विह्वल होकर हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम को अपना परिचय बताता है। उसने परिचय में 4 बातें कही हैं। विभीषण ने प्रथमतः यह कहा है कि हे प्रभु, मैं दशानन का भाई हूं। परिचय में दूसरी बात वह बताता है कि मेरा निश्चर कुल में जन्म हुआ है। तीसरी बात विभीषण प्रभु श्री राम के समक्ष रखता है कि प्रभु, मेरा तामसी शरीर है, तामसी देह है। और चौथी बात वह कहता है कि मुझे पाप से स्वाभाविक प्रीति है, जैसे उल्लू को अंधकार से प्रीति होती है। ये 4 बातें उसने अपने परिचय में कही हैं। नाथ दशानन करमय भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलूक ही तम पर नेहा। इस प्रकार का परिचय वह कातर भाव से, कार्पण्य भाव से प्रभु श्री राम
के समक्ष देता है। और इतना कह करके वह त्राहि त्राहि कहते हुए प्रभु की शरणागति प्राप्त करने के लिए प्रभु श्री राम के चरणों में अपना हस्तकमल रखते हुए साष्टांग लेट जाता है। श्रवण सुजस सुनि आयौ प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद रघुवीर। यह कथन करते हुए वह प्रभु श्री राम जी के चरण कमल में अपने हाथों को रखते हुए साष्टांग प्रणाम निवेदित करता है। देखिए, गोस्वामी जी की लिखन चातुरी, चूंकि सर्वप्रथम उसने अपने हाथों से प्रभु श्री राम के चरण कमल का स्पर्श किया है। इस साष्टांग प्रणाम के क्रम में प्रभु श्री राम तत्काल उठते हैं और उसे अपने हाथों से पकड़कर उठाते हैं और अपने हृदय से लगा लेते हैं। प्रभु की भी जो भक्त वत्सलता है वह अप्रतिम है, अद्भुत है, मंगलपरक है, शुभ कारक है। जो साष्टांग प्रणाम की परिभाषा है वह है पद्भ्याम कराभ्याम जानुभ्याम उरसा शिरसा तथा मनसा वचसा दृष्ट्वा प्रणामाष्टांग ईरितः। यह साष्टांग प्रणाम की परिभाषा है। इस प्रकार से साष्टांग प्रणाम करने पर प्रभु श्री राम उसे अपने करकमलों से उठाते हैं और विभीषण को अपने वक्षस्थल से लगा लेते हैं। भगवान कितने शरणागत हैं, कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कितने भक्त वत्सल हैं। सुधीजन, इस प्रकार सुंदरकांड वस्तुतः अति सुंदर कथाओं का एक समुच्चय है, एक गुम्फन है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जहाँ एक ओर सेवा धर्म की पराकाष्ठा के मूर्तिमंत विग्रह श्री हनुमान जी की कथा है, वहीं दूसरी ओर शरणागत कार्पण्य निवेदन के मूर्तिमान स्वरूप विभीषण जी की भी कथा इसी सुंदरकांड में अवतरित होती है, जो सुंदरकांड के सौष्ठव का मूर्तिमंत प्रोद्घाटन करता है। सुधीजन, इस प्रकार इस कथा प्रवाह में विभीषण की अनन्य शरणागति, कंप्लीट सरेंडर, सर्वतोभावेन शरणागति और कार्पण्य भाव को देखकर प्रभु श्री राम अत्यंत ही प्रमुदित होते हैं और समुद्र का नीर मगाकर लंकेश शब्द का संबोधन करते हुए राज तिलक कर देते हैं विभीषण को। सुनो लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही, और अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। इस रूप में भगवान श्री राम का लंकेश शब्द से संबोधन करना, यह राजनीतिक चातुर्य का और सामरिक चातुर्य का निदर्शन कराता है। इसी प्रकार राज तिलक कर देने से यह व्यक्त कर दिया कि अब रावण को आप मरा समझें और अगला राजा
लंकगढ़ का अगला अधिपति विभीषण जी आप ही होंगे। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन ही दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दीन ही रघुनाथ। सकुच शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने साभिप्राय किया है। आखिर संकोच क्यों है प्रभु को? उसे लंकेश शब्द से संबोधित कर रहे हैं, समुद्र के जल से उसका राज तिलक कर रहे हैं, इसके बावजूद भी प्रभु के मन में संकोच क्यों? संकोच इसलिए है, इसके कई अर्थ हो सकते हैं। संकोच इसलिए है कि जिस लंका नगरी को जलाकर अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी ने छार कर दिया है, राख बना दिया है, मैं उसी लंका नगरी का इसे राजा बना रहा हूं। इसलिए प्रभु श्री राम के मन में संकोच आ रहा है, संकुचित हो रहे हैं, संकोच कर रहे हैं। दूसरा भाव यह है कि भाई इस विभीषण को तो मैं उसी की लंका नगरी सौंप रहा हूं, कोई अलग से तो मैं नहीं दे रहा हूं। लेकिन प्रभु श्री राम के मन में यह भाव है, इससे यह इंगित होता है कि उनके मन में यह भाव चल रहा है कि मैं विभीषण को और क्या कितना दे दूं, न जाने और कितना दे देना चाहते हैं विभीषण को। यह प्रभु श्री राम के मन में भाव है और इसलिए सकुच दीन संकोच के साथ दे रहे हैं। तीसरा सकुच शब्द का आशय यह भी हो सकता है कि प्रभु श्री राम जी की जो कृतज्ञता है, जो उनका वात्सल्य भाव है, जो प्रभु श्री राम का औदार्य है, जो उनकी भक्त वत्सलता है, उसको कवि ने यहाँ सकुच शब्द से अभिव्यंजित किया है। इस प्रकार सुंदरकांड की इस सुंदर कथा में श्री हनुमान जी का सेवा धर्म परायण भाव और अनन्य भावपूर्ण भक्ति तथा कार्पण्य शरणागति के रूप में श्री विभीषण जी का गोस्वामी जी ने अत्यंत ही मंगलपरक चारुचित्रण किया है, जो भक्तों के कल्याण का संवाहक है। और यही इस सुंदरकांड की सुंदरता का परिचायक भी है। धन्यवाद।